सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, अजय भैया हियर। भाई बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं होगी, बिल्कुल भी फालतू का ज्ञान पेलना नहीं होगा। बस और बस स्टूडेंट्स आप सभी को इतना बता दूंगा कि ये जो 16 के 16 चैप्टर्स है, इन सभी के जो भी केमिस्ट्री के 2026 बोर्ड्स एग्जामिनेशन जो फरवरी के 10-12 तारीख से शुरू होने वाले हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे 15-16 चैप्टर जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप सभी से बस इतनी गुजारिश है, अगर आपको मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो नीचे 2000 से ज़्यादा लाइक्स हो जाने चाहिए। मुझे नहीं पता, जैसे ही 2000 से ज़्यादा लाइक्स हो जाएंगे मैथ्स का वीडियो, और एट द सेम वे आप सभी के लिए विच इज़ बायो के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, और हज़ारों कमेंट्स आ जाने चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस कितना परसेंट हुआ है, मतलब कि 20% हुआ है, 30% हुआ है, 40% हुआ है। हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा जो भी सुन रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नहीं तो भाई तेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस टोन में बोल रहा हूँ, फटाफट से नीचे सब्सक्राइब कर लेना है। अभी स्टूडेंट्स आई होप आपने सभी चीजें कर दी है। अभी स्टूडेंट्स फटाफट से सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएंगे जो कि थ्योरी के होंगे। न्यूमेरिकल्स पे अलग एक वीडियो बनेगा, ये थ्योरी के क्वेश्चंस है, पहले ही समझ लो। बाद में जाके फालतू के कमेंट्स मत करो कि इसमें से कुछ नहीं आया, फलाना ठिकाना। नमूने पढ़ाई करते नहीं हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हो तो उस पर भी तुमको जान पे आता है करने का। थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस एक बार बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड। अभी बहुत सारे बच्चे, हाँ भाई पिछले वीडियो मैंने फिजिक्स का बनाया था तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहाँ से लाते हो। भैया PYQ क्वेश्चन बैंक और मेरे कुछ एनालिसिस के बेसिस पे होते हैं। 10वीं में भी तुमको पता है कि भैया का एनालिसिस गलत होता नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से कर लेना है। उसके बाद अ फेस सेंटर्ड मतलब FCC कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, तो ये एक्सप्लेन करना है। थर्ड वाला स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है और फिंकल डिफेक्ट क्या है। फोर्थ वाला एक्सप्लेन द डिफिशियंसी डिफेक्ट विद एग्जांपल। फिफ्थ वाला जो होगा स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट, वापस एक बार डिस्टिंग्विश करना है। यहाँ पे बताया था कि क्या है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है। सिक्स वाले में स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और इंटरस्टैटियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और सेवेंथ वाला जो होगा कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड स्टेट के। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स सोल्यूशन पे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। सॉल्यूशन का पहला जो है स्टेट हेनरीज लॉ। हाउ डज सोलुबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर वेराइज विद द टेम्परेचर। फिर उसका सेकंड वाला है डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। थर्ड वाला जो होगा वो होगा द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ अ सोल्यूट। फोर्थ वाला एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। ये ना स्टूडेंट्स एक एक मार्क 2-2 मार्क के लिए बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ऑस्मेटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस। और लास्ट वाला है डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोलार मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं। थर्ड वाले पे हम आएंगे, डिराइव ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। सेकेंड वाला व्हाट डज एक्वियस CuSO4 सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस रेड कैसे होता है वो बताना है। फिर लिविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। फोर्थ वाला बफर सोल्यूशन क्या है, हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स बफर सोल्यूशन बहुत बार पूछा गया है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन। और लास्ट वाला है डिराइव एंड रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। ठीक है, वो जो कांस्टेंट वाला आता है KW वाला, वो वाला। फोर्थ वाले पे हम आएंगे, वापस एक बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स ये बस थ्योरी के क्वेश्चंस है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। डिराइव द इक्वेशन W इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क वाला। फोर्थ वाला जो होगा आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक, ये जो होंगे ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे कैसे इनके फॉर्मूलाज बनेंगे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बताने। फिफ्थ वाले में डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस NG NRT। व्हाट इज द कंडीशन अंडर दिस। डिराइव द रिलेशन डेल्टा N माइनस डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा NG RT। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। फिर डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो ये सिंपल से चीज है। फिफ्थ वाले चैप्टर पे कोलराउस लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर उसके बारे में फिर राइट नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, ये जो नर्स्ड इक्वेशन है बहुत बार पूछा गया है। एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन डेल्टा G0 इक्वल्स टू -NEF
ई सेल मतलब स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड होता है वो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बताओ, शी के बारे में बताओ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर H2O2 फ्यूल सेल, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और राइट सेल रिएक्शंस इन लीड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट पे जाएंगे हम केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 6, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। So the reaction AB वाला, distinguish between molecularity and order of reaction, derive the integrated rate equation for the first order reaction, pseudo first order reaction आपको करके रखना है, half life of the first order chemical reaction is independent वाला, explain pseudo first order reaction with suitable example, what is half life period of a reaction। ठीक है, तो ये 8 करने, मतलब हर एक चैप्टर से पकड़ के चलो स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर से थ्योरी के जो मोस्ट रिपीटेड है ना वो मैंने 8 10 आपको दिए हैं। इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18, ये तो भाई एक प्रकार से हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एटॉमिक रेडा, आयनिक रेडा, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं फ्लोरीन और हैलोजेंस के बारे में। ऑक्साइड्स क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, राइट टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हीलियम, नियॉन, राइट टू यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बताओ, व्हाट आर द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर, और कुछ इक्वेशंस आपको बनाने हैं। ठीक है, जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत बार पूछा गया है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये वाला स्टार मार के रखना है। ठीक है, वाई कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलर्ड, क्यों कलर्ड होते हैं वो, क्योंकि भाई उनमें डी ऑर्बिटल होता है ना। कैलकुलेट स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवैलेंट वाला, व्हाट आर इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स, एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, डिस्टिंग्विश करना है। ये वाले जो इस चैप्टर के जो थ्योरी वाले आते हैं आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना इसके। ठीक है, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप। 9th वाले चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिगेंड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं वो बताना है। राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक्सप्लेन आयनाइजेशन, isomerism in coordination compounds with suitable example, on the basis of valence bond theory explain the nature of bonding in following complex, explain the geometry बताना है, explain the formation of complex with respect to hybridization, magnetic properties, inert वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, 10वां चैप्टर मेरा फेवरेट वाला। ठीक है, halogen derivative, one of the most simplest chapter that we have, write a note on Sandmeyer's reaction, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, SN1 SN2 मैकेनिज्म, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन आपको करना है। देखो मैंने बस है ना एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, आपको इसके बेसिस पे अलग अलग कंपाउंड्स आ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्लोरोब्यूटेन दिया है तो यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन क्लोरोप्रोपेन आ जाएगा, क्लोरोपेंटेन आ जाएगा, वॉट एवर द थिंग्स। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथिल ब्रोमाइड, तो इथिल ब्रोमाइड का किसके साथ क्या क्या होता है वो वाला। व्रूट्स रिएक्शन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन, ये सभी चीज़ें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना, है ना, पूरा पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा ये है। 11th वाले फटाफट से स्क्रीनशॉट्स ले लो, कहीं पे दूंगा नहीं मैं, टेलीग्राम मिलीग्राम पे, यूट्यूब पे ही रहेगा ये। ठीक है, नहीं तो तुम है ना, तुमको टेलीग्राम पे दिया ना, तुम स्क्रीनशॉट ले लेते हो नमूनों और फिर इसको देखते नहीं हो पूरे वीडियो को। फिनॉल्स क्या होता है, ईथर्स क्या होता है, और फिर ये वाले ज़्यादा शेयर भी करना। हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू फॉलोइंग, बेंजीन, पिक्रिक एसिड, बेंजोक्यूनोन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स, तो यहाँ पे देखो कौन से रिएजेंट्स हैं। ठीक है, हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरो बेंजीन, फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, ये क्यूमीन वाला करके रखना। ठीक है ना, ये वाला करके रखना। राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन और विलियमसन सिंथेसिस। अल्डिहाइड कीटोन्स वाले, ठीक है, फटाफट से ये स्क्रीनशॉट ले लो। अल्डोल कंडेंसेशन, कीटोन्स क्या होते हैं, कैसे क्लासीफाई, है ना। फिर उसके बाद राइट अ नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन, फिर अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल अल्डिहाइड भी बोलते हैं हम उसको। फिर राइट अ नोट ऑन हैलोफॉर्म रिएक्शन, फिर आइसोब्यूटारल्डिहाइड क्या होगा, सब चीज़ें। फिर अमाइंस के बारे में स्क्रीनशॉट्स ले लो, लास्ट के 2-3 चैप्टर्स है। हाउ इज नाइट्रोइथेन कन्वर्टेड। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, इधर तक देख रहे हो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नमूनो फुकट फाकट देख के जाते मत जाओ।
राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, व्हाट आर द एक्शंस ऑफ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, आई होप आपको विच इज सिंपल जाएगा, है ना। बायोमोलिक्यूल्स, what are carbohydrates, what happens when glucose is treated with hydrogen cyanide, explain the preparation of glucose from cane sugar, what is the action of following reagents on glucose, bromine, water, dilute HNO3, hydroxylamine, what is monosaccharides, glucose कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म्ड, ये सारी चीज़ है। एंड लास्ट चैप्टर, ठीक है, आप बोलोगे भैया चैप्टर नंबर 16 वो पूरा कर लो नमूनो तुम। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, होमोपॉलीमर, इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग। देखो स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी वापस बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर, दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यही पेपर में आएगा, ये गारंटी मैं बिल्कुल नहीं देता क्योंकि मैं पेपर घर पे नहीं बनाता, लेकिन इसमें से बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात चल रही है, ठीक है। तो आई होप सभी चीज़ें क्लियर है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, और जो मैंने टारगेट दिया है 2000 लाइक्स का वो कर देना है, कमेंट्स भी कर देना है, जिससे कि मैथ्स और बायो पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दे रहा हूँ, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।